जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार रैंकर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। तो जिस दिन से सीजन 2024 का रिजल्ट आया यानी 5 दिसंबर, उस दिन से मेरे भाई हर जगह पर सिर्फ ये सबूत मांगे जा रहे थे कि स्कैम कहां हुआ है, सबूत ला करके दो, स्कैम कहां हुआ है, सबूत ला करके दो। कुछ लोगों ने तो मेरे भाई बिना सबूत के घोषित कर दिया था कि एसएससी बेगुनाह है। मैं मेरे भाई आज की वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाला हूं यहां पर कि कौन कौन से वो सबूत हैं जिसके आधार पर हम और आप सब मिलकर के ये बात कह सकते हैं कि ये अब तक के सीजन के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। ठीक है, उसके बाद में आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि यहाँ पर एसएससी से क्या पूछना है और एसएससी को क्या ये करेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये कितना बड़ा स्कैम क्या इस साल का हो सकता है या इस सदी का हो सकता है। तो सबसे पहले मैं मेरे भाई आपसे बात करता हूं यहाँ पर ये जो भी स्कैम हुआ है इससे काफी सारे बच्चों का जो भविष्य है वो प्रभावित होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं स्कैम को लेकर के। तो 3 तरह के स्कैम अभी हैं जिसके सबूत मैं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से लेकर के आ रहा हूं। सबसे पहला है जेएसओ का स्कैम, उसके बाद है रॉन्ग क्वेश्चंस का स्कैम, और तीसरा है मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन का स्कैम। स्कैम मैं हर जगह पर शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी नजरों में स्कैम यहाँ पर वो है जो गलत तरीके से हुआ और जिससे काफी सारे बच्चे प्रभावित हुए। इनमें एक भी स्कैम ऐसा नहीं है जिससे मेरे भाई बच्चों के मार्क्स न प्रभावित हुए हो, कट ऑफ न प्रभावित हुआ हो और एक अच्छा उम्मीदवार मेरे भाई बॉर्डर के पहले न रह गया हो। हर वजह से मेरे भाई बच्चे कहीं ना कहीं रुके हैं और जिसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड सी कट ऑफ गई जिसकी संभावना भी किसी ने आज तक नहीं लगाई हुई थी। एक ऐसा कट ऑफ मेरे भाई सामने है और बरगलाने की बात तो देखो एसएससी मानने को तैयारी नहीं होती है। तो लीजिए भाई आपके सामने सारे सबूत है, अब तो मानना पड़ेगा। सबसे पहले जेएसओ का स्कैम, जिसका मेरे भाई अभी अविनाश शर्मा सर ने आप लोगों को अभी वीडियो के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन किया कि कितना बड़ा स्कैम है, कितने बड़े लेवल पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ जिसके कारण कट ऑफ कितनी ज्यादा आगे चली गई। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं ये जेएसओ स्कैम है क्या। अगर हम बात करें यहाँ पर तो होता क्या है, सीजीएल का जो रिजल्ट आया था उसमें 3 तरह की लिस्ट जारी होती है। लिस्ट 1 होता है जेएसओ का, लिस्ट 2 होता है और उसके बाद में लिस्ट 3 होता है जिसमें जनरल कैंडिडेट होते हैं, सारे कैंडिडेट होते हैं। तो होता क्या है मेरे भाई, जो जेएसओ वाले बच्चे होते हैं ना उनमें 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक ओवर एज होते हैं, एक अंडर एज होते हैं। तो जो अंडर एज होते हैं उनका नाम 1 और 3 दोनों लिस्ट में होता है मेरे भाई, लेकिन ओवर एज वाले जो होते हैं वो खाली लिस्ट 1 में हो सकते हैं, लिस्ट 3 में नहीं हो सकते। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आया है कि लिस्ट 1 के जो ओवर एज कैंडिडेट का नाम है उनका लिस्ट 3 में भी मेरे भाई नाम आ गया है। अब ये कैसे हो गया? अब ये तो भाई चेयरमैन साहब जो है उनसे पूछेंगे जिन्होंने ये लिस्ट को तैयार किया और ये हाई लेवल मीटिंग भी बैठनी चाहिए एसएससी के अंदर में। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सबूत क्या है। जैसे यहाँ पर अविनाश शर्मा सर ने भी एक बच्चे का दिखाया यहाँ पर कि इनका नाम मेरे भाई पलाश है और पलाश अग्रवाल का यहाँ पर क्या है, ये यूआर कैटेगरी से है, कोई रिजर्वेशन इनको नहीं मिला है, कोई यहाँ पर जो खास के आधार पर कोई एक रिलैक्सेशन नहीं मिला इनको। ठीक है, इनका यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप सामने देख सकते हैं, ये इनका नाम है, इनके फादर का नाम है, मदर का नाम है और उसके बाद में ये यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनके जो मार्क्स आए हैं वो 158 के समथिंग करीब में आए हैं। ठीक है, अब ये जो 158 आया है तो इतनी कट ऑफ जो है वो लिस्ट 1 की गई नहीं है, तो कायदे से ये उसमें क्वालिफाई होते नहीं है, लेकिन लिस्ट 3 की कट ऑफ इतनी गई है ये उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब लिस्ट 3 में इनका नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कारण मैं बता रहा हूं क्योंकि इनका एज जो है वो ज्यादा है लिस्ट 3 के मुकाबले, इनका नाम उसमें नहीं आना चाहिए था। लेकिन भाई साहब हुआ क्या कि जब लिस्ट तैयार किया गया ना तो इनका नाम उसमें डाल दिया गया। मतलब लिस्ट 3 के प्रिपरेशन में मैं आपको दिखाऊं, आप देखो मेरे भाई मैं सामने सर्च करके आपको रिजल्ट यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, आपको चीजें पता चल जाएंगी। आप यहाँ पर देखो, ये है मेरे भाई यहाँ पर लिस्ट 1। लिस्ट 1 में जब हम लोग इनका नाम सर्च करते हैं कहीं पर भी तो देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टियर 1 फॉर टियर 2 पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। इसमें इस रोल नंबर को मैं सर्च करता हूं तो कहीं पर इनका नाम नहीं आता है, लेकिन जब हम वही लिस्ट 3 में इनका नाम सर्च करते हैं तो इनका नाम यहाँ पर आ जाता है। सवाल यहाँ पर अच्छा कोई रिजर्वेशन भी नहीं, अगर आप देखो रिजर्वेशन होता ना तो फर्स्ट कैटेगरी के बाद में कैटेगरी सेकंड कैटेगरी थर्ड में आता है। कैटेगरी सेकंड जो होता है वो एक्स सर्विसमैन वालों का होता है और कैटेगरी थर्ड जो होता है वो यहाँ पर विकलांग लोगों के जैसे उनको रिजर्वेशन जो मिलती है जिस कास्ट के आधार पर उनमें दिया जाता है। तो जब इनका ओवर एज है तो इनका सिलेक्शन हो कैसे गया, और अगर क्या इन्हीं का सिलेक्शन हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। जितने भी स्टूडेंट लिस्ट 1 में है सबका नाम यहाँ पर मेरे भाई लिस्ट 3 में है। तो मैं अगर ये मान करके चलूं कि 1000 बच्चे ऐसे थे जो ओवर एज थे तो वो कहीं ना कहीं लिस्ट 3 में उठ करके आ गए और इसी कारण से जो लिस्ट 3 की मेरे भाई कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा चली गई। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब रिजल्ट तैयार किया जाता है तो उन्हें काफी सारे फिल्टर लगाने होते हैं। फिल्टर में जैसे ये लगाना होता है कि जो कैंडिडेट ओवर एज है उसको नहीं लिया जाए। इन लोगों ने वो फिल्टर लगाना ही मेरे भाई यहाँ पर वो भूल गए। अब भूल गए तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई। अब जो जेन्युइन कैंडिडेट जो इस रेस में आ सकता था, जिसकी आशाएं जुड़ी हुई थी, जिसकी मेहनत मेरे भाई उसको इस पोजीशन तक लेकर के आई थी, जो मेंस दे सकता था, वो मेरे भाई इनके आने की वजह से बाहर हो गए। अब एसएससी ने बाद में ये भी सोचा होगा कि चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको बाहर कर देंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बाहर कर देंगे, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट जो आ सकता था, जो मेंस दे सकता था, जो सिलेक्शन ले सकता था, आपकी मेरे भाई गलत हरकतों के कारण, आपकी गलती के कारण वो बेचारा वहां पर रह गया, उसका सपना टूट गया, उसका सपना बिखर गया वहीं पे। ठीक है, तो आपने आत्महत्या किया है कई सारे बच्चों के आशाओं का, आपने आत्महत्या किया उनकी मेहनत का, आपने आत्महत्या किया मेरे भाई उनकी उम्मीदों का। ये सीधा सीधा अपने आप में एक सबसे बड़ा स्कैम हो जाता है जहां पर एक बच्चा आस लगाए बैठा होता है और उसके साथ में रातों रात में ऐसा हो जाता है। एक आपकी छोटी सी गलती और सबसे हद पता है कब हो जाती है, जब आप इस बात को मानने से इंकार कर देते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। इतने सारे प्रोटेस्ट हो चुके, इतने सारे कैंपेन हो चुके और मजाल एसएससी की एक सिंगल नोटिस ला करके दे दे, मजाल वहां पर ये कबूल कर दे। मुझे आप लोगों से ऐसा वाला नहीं चाहिए, बीपीएससी वाले भाई साहब से की तरह एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के, जो ला करके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल देते हैं। ये देखिए मेरे भाई बड़ी प्यारी वीडियो लगी मुझे इतना मजा है ना, पूछे मत आप। यहाँ पर ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कह देते हैं, इस पन्ने को ला करके फाड़ के दिखा दो और वहीं पर मीडिया वाला फाड़ देता है। ऐसे फर्जी एक्सप्लेनेशन ना दे, चेयरमैन है कृपया उस बात को का मेंटेन करे, उस बात की इज्जत थोड़ी रखे। यहाँ पे मैं आपसे बस इतनी सी गुजारिश करूंगा कि फर्जी तरीकों से बातों को ना घुमाया जाए, एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर दिया जाए। दूसरा स्कैम यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चंस का है, लेकिन इस स्कैम के जाने के पहले मैं मेरे भाई आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि देखो अभी हमारे पास में है ना मेरे भाई काफी सारे एनोमलीज आ रहे हैं, अलग अलग बच्चों के अलग अलग मेरे भाई तरीके से आ रहे हैं कि सर हमारा नाम नहीं है, हमारे में ये दिक्कत है, हमारे में वो दिक्कत है। तो जितने बच्चों को लग रहा है कि उनके मार्क्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा लग रहा है कि स्कैम हुआ है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारे साथ टेलीग्राम पर इस आईडी पर शेयर करके हमें बता सकते हैं। सेकंड वीडियो और मजबूती के साथ में और तगड़ी आएगी और सबूत हम लोग एसएससी के सामने पेश करेंगे। तो सबसे बड़ा तो मेरे भाई यहाँ पर यही हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें रॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के, ये हमारा स्कैम नंबर 2 है। अब देखो क्या होता है, एसएससी की बड़ी प्यारी हरकत है, पहले तो वो सवाल गलत बनाते हैं, फिर बाद में सवाल के लिए बच्चों से पैसे लेते हैं कि हाँ भैया 100 रुपए जो है आप एक सवाल का दीजिए, और बच्चा एक उम्मीद लगा करके होता है कि चलो जितने का फॉर्म भरा उतने फिर से देने हमें क्वेश्चन के माध्यम से, शायद हो सकता है हमें नंबर मिल जाए। भाई साहब कल जब रिजल्ट आया, जब कल फाइनल मार्क्स जारी हुआ तो बच्चों की आशाएं वहीं पर टूट गई कि मेरे शिफ्ट में तो ये सवाल गलत पूछा गया था, मुझे उसके नंबर मिलते तो शायद मैं कट ऑफ क्वालीफाई कर लेता। वो इस उम्मीद में लगा करके बैठा था कि नंबर तो मिले होंगे, बेचारे को नंबर मिले ही नहीं। मैं मेरे भाई 2 सवाल आपको दिखाता हूं।